थे, लेकिन कल की विज्ञप्ति में 7.5 कर दिया, 4.5 कर दिया गया है, यानी कि 2 लाख मतदाता अचानक बढ़ गए। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। एनडीए की सरकार बिहार में एक बार फिर से बनने जा रही है, लेकिन इस बीच एक खबर जो चौंकाने वाली है, और चौंकाने वाली खबर बिहार में मुस्लिम उम्मीदवारों की लड़ाई को लेकर के। दोस्तों, बिहार में मुस्लिम उम्मीदवारों ने अक्रॉस द पार्टी, चाहे वो जेडीयू की बात कर लें, चाहे वो आरजेडी की बात कर लें, चाहे वो कांग्रेस की बात कर लें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट इन्हीं तीनों दलों के इर्द गिर्द रहे। भाजपा मुसलमानों को लड़वाती नहीं है। मुसलमान उम्मीदवारों ने दोस्तों बिहार में इस बार इतिहास रच दिया है। आज खबर उस पर करेंगे, बताऊंगा कि एनडीए की इस जीत के पीछे 2 लाख वोटों का खेल कौन सा है। चुनाव आयोग ने 24 घंटे के भीतर कैसे 2 लाख वोटों का हेरफेर कर दिया, उस पर बातचीत करूंगा। और कैसे चुनाव आयोग ने सरेआम पब्लिक के सामने एक तरीके से, या यूं कहें ओपनली, चुनाव आयोग की एक तरीके से धांधली पकड़ी गई। सब कुछ बताऊंगा, सारी खबरें हैं, बहुत कुछ है। लेकिन सबसे पहले जल्दी से एक बात शुरुआत कर देते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने, उसकी पार्टी की जेडीयू के जो 4 मुस्लिम कैंडिडेट थे लगभग, उनमें से 4 में से चारों कैंडिडेट, अभी जब मैं ये वीडियो लगभग 2 बजे के आसपास शूट कर रहा हूं, तो 4 के चारों कैंडिडेट आगे चल रहे हैं अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों में से। जेडीयू के चारों मुसलमान उम्मीदवार अपने प्रतिद्वंदी कैंडिडेट से आगे चल रहे हैं। इसके अलावा ये जरा खबर देखें, लुटेंस मीडिया के हवाले से खबर है, जेडीयू के चारों मुस्लिम प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा एक और खबर, जेडीयू के जो प्रत्याशी उनका नाम देखें, ये मिल्लत टाइम्स की खबर है। इसमें देखें क्या बताया गया। बिहार विधानसभा चुनाव, विधानसभा सीट जोकीहाट से जेडीयू के मंजर आलम आगे चल रहे हैं, यह बताया गया। इसके अलावा और एआईएमआईएम ने भी अच्छा प्रदर्शन उसके उम्मीदवार करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुरगंज और अमौर से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं, वो आगे चल रहे हैं, भारी अंतर से अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार से आगे चल रहे हैं। जरा ये खबर देखिए, इंडिया टीवी के हवाले से खबर क्या बताया गया कि बहादुरगंज से एआईएमआईएम के तौसीफ आलम और अमौर से एआईएमआईएम के अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है दोस्तों। जब तमाम सारे उम्मीदवार धराशायी हो गए, ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवारों ने एक तरीके से इस चुनाव में भी कामयाबी के वो झंडे गाड़ते हुए शुरुआती रुझानों में नजर आ रहे हैं। अब जरा ये देखिए, चुनाव आयोग का आंकड़ा देखिए, इसमें साफ तौर पर देखिए अख्तरुल ईमान आगे चल रहे हैं, सबा जफर ये भी आगे चल रहे हैं, अब्दुल जलील मस्तान ये ट्रेल कर रहे हैं, ये चारों कैंडिडेट ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन देखिए अख्तरुल हसन जो हैं वो लीड कर रहे हैं, वो भी आगे चल रहे हैं। दोस्तों, एक और खबर देखिए, ये सौरभ शुक्ला क्या कुछ कह रहे हैं, रेड माइक वाले, ये जरा वीडियो देखिए, इसमें क्या बता रहे हैं। तो कैसे बताया गया कि मुस्लिम बहुल सीट जो आमोर है, वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर आगे चल रहे हैं, इस बारे में भी बताया गया। ओवरऑल अगर आप देखिएगा दोस्तों, तो पश्चिमी चंपारण से लेकर के और भी तमाम सारे जो इलाके हैं, वहां पर तमाम सारे ऐसी सीटें हैं, खास तौर पर सीमांचल की अगर बात करें, तो सीमांचल की सीटों पर महागठबंधन ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, करता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआती रुझानों में बताया गया कि 24 सीटों पर, सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन ने जबरदस्त बढ़त बना ली है। न्यूज 24 की खबर देखिए। ओके, मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सीमांचल की 24 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। 24 सीटों पर सीमांचल में और महागठबंधन आगे है। इसका मतलब असदुद्दीन ओवैसी इस बार लाख मिन्नतें करने के बावजूद महागठबंधन का दरवाजा खटखटाते रह गए। तेजस्वी यादव सीमांचल की जनता का मूड सही पड़ गए और ओवैसी को बाहर रखकर, तो आप देखिए कि किस तरीके से
बताया गया कि महागठबंधन ने इस बार सीमांचल में अच्छा प्रदर्शन किया है। हालांकि इसका फाइनल कंपैरेटिव जो अध्ययन है वो धीरे धीरे निकल के सामने आएगा। ये शुरुआती रुझान है, शुरुआती जो बातें हैं, मतलब आप समझिए दोपहर तक के जो रुझान है उसमें मुसलमान उम्मीदवार जो भी रहे हैं उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी शुरुआती दौर में नजर आई है। इस बीच वोट चोरी को लेकर के एक बड़ा खुलासा सामने आया, बड़ा खुलासा, और यह दावा किया गया कांग्रेस की प्रवक्ता अनुमा आचार्य के द्वारा। यह दावा इसलिए किया गया कि 24 घंटे के भीतर ही चुनाव आयोग के आंकड़ों में 2 लाख वोटर बढ़ गए। अब यह अपने आप में बड़ा और गंभीर आरोप है, और वो भी तब जब पहले से ही चुनाव आयोग पर वोट चोरी, वोट डकैती जैसे आरोप लगते हैं। जब पहले से ही चुनाव आयोग पर इस तरीके के आरोप लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के इस वक्त पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। एनडीटीवी पर अनुमा आचार्य से जब एंकर ने सवाल पूछा और अपने सवाल में आरजेडी और कांग्रेस को लड़वाने की कोशिश की, तो इस बीच अनुमा आचार्य ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद सारे के सारे गेस्ट और एंकर अवाक रह गए। जरा सुनिए क्या कुछ कहा गया। अभी इस वक्त जो स्क्रीन पर है वो कमजोर कड़ी कांग्रेस है। बिल्कुल। नमस्कार, आप यहाँ घटना बढ़ना देख रहे हैं और मैं देख रही हूँ कि चुनाव आयोग ने खेल कर दिया है। 7.42 करोड़ मतदाता थे, लेकिन कल की विज्ञप्ति में 7.5 कर दिया, 4.5 कर दिया गया है, यानी कि 2 लाख मतदाता अचानक बढ़ गए। मेरे पास ये जानकारी है और आप भी जरा देखिए इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट। मंजीत घोषी इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखते हैं कि कांग्रेस को कमजोर बोल करके आरजेडी कार्यकर्ताओं को खुश होने और कांग्रेस को गाली दिलवाने के लिए तैयार के लिए मीडिया लगा हुआ है। सच्चाई यह है कि कल और आज में 2 लाख मतदाता ही बढ़ गए। ये कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है, और ये सच है। अच्छा, इस बीच अखिलेश यादव ने भी एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि देखिए अब चुनौती अखिलेश के सामने सबसे बड़ी है। सबसे पहले आपको बता देता हूं अखिलेश ने क्या कुछ कहा है, क्या चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। आपकी स्क्रीन पर अखिलेश का ट्वीट है, लिखा है बिहार में जो खेल एसआईआर ने किया वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, यूपी और बाकी जगह पर अब नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस चुनावी साजिश का अब भंडाफोड़ हो चुका है। अब आगे हम ये खेल इनको नहीं खेलने देंगे। सीसीटीवी की तरह हमारा पीपीटीवी मतलब पीडीए प्रहरी चौकन्ना रह करके भाजपाई मंसूबों को नाकाम करेगा। भाजपा दल नहीं, छल है। सबसे गंभीर आरोप अखिलेश यादव ने लगा दिया कि एसआईआर के नाम पर जो वोट चोरी का गेम चल रहा है वो पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश समेत बाकी जगहों पर भी 27 में होने वाला है, 26 में होने वाला है। और इसी के लिए अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया। इसका सीधा सीधा मतलब देखिए, बिहार का जो चुनावी नतीजा आया है, एक बात तो तय है कि अखिलेश यादव के लिए यह सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति एक दूसरे स्टेट को प्रभावित करती है। एक जैसी भले ना हो, लेकिन प्रभावित करती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश बिहार से कहीं ज्यादा पोलराइज स्टेट आज की तारीख में बन चुका है। और अखिलेश यादव का यह कहना कि एसआईआर जब पूरे देश में हो रहा और बिहार में हो चुका है, और उनका यह कहना ये साफ जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की चोरी, इसी तरीके की बेईमानी, इसी तरीके की वोटों की डकैती पड़ने वाली है। और शायद इसी वजह अखिलेश यादव ने यह ट्वीट किया है। अखिलेश यादव का यह ट्वीट यह भी बताता है कि उत्तर प्रदेश में आने वाले वक्त में अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव किस रणनीति पर काम करेंगे, कैसे अभी चुनाव से 1.5 साल पहले ही किस तरीके से चुनाव आयोग और भाजपा पर दबाव बनाना है, कैसे गेम करना है, ये तमाम सारी तैयारियां समाजवादी पार्टी मुझे लगता है शुरू कर देगी आने वाले कुछ हफ्तों में, और वो दिखाई भी पड़ने लगेगी। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, लाइव वोट चोरी पकड़ी गई। धांधली, चुनाव आयोग की लाइव धांधली पकड़ी गई उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। जरा ये वीडियो देखिए आप पहले, ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, देखिए जरा। TPLRSP, ये पुष्पम प्रिया वाली पार्टी है, उस पर एक पर देखिए उनकी बढ़त बताई जा रही है। लेकिन जब आप इसके अंदर जाएंगे ना तो देखिए, यहां पर आपने क्लिक किया, देखिए यहां पर देखिए साइड में, यहां पर भी एक दिखा रही है पीपल्स पार्टी, एक आदमी बढ़त पे जा रहा है, एक उम्मीदवार। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, कहां जा रहा है? संदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी, और संदेश कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन है? राष्ट्रीय जनता दल, JDU।
और इसमें क्या दिखाया गया है, किस तरीके से दिखाया गया, ये भी देख लीजिए जरा। लॉस्ट दिखा दे रहा है कि वो हार गई और जबकि वोटों की गिनती अभी चल रही है। ये स्थिति है, इस लेवल का फ्रॉड चल रहा है, वो भी ऑनलाइन वेबसाइट पर सबके सामने, खुली आंखों के सामने। अच्छा, इस बीच दोस्तों चुनावी नतीजों के बीच कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने प्रदीप गुप्ता को बुरी तरीके से धो डाला। आप जानते हैं पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं प्रदीप गुप्ता, एग्जिट पोल करते हैं। अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम में चुनाव के बीच में, डिबेट के बीच में प्रदीप गुप्ता बैठे हुए थे और किस तरीके से पवन खेड़ा ने धोया वो आप देख लीजिए जरा। अपना पक्ष रख दिया, आपने बताया कि आपने कितने जो किए हैं और बहुत सारे ऐसे सर्विस थे जिसमें ऑपोजिशन पार्टीज को जिताता हुआ आपने दिखाया और वो सही साबित हुए और आप स्वीकार रहे कि इस बारे वाले एग्जिट पोल में गड़बड़ी हुई है। पवन खेड़ा जी, अब आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए 100 सीटें यहाँ है कांग्रेस पार्टी की, 52 से 100 पर पहुंचकर इतना हर्ष, वहां पर 239 है और एनडीए की सरकार बन रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं बताता हूँ हर्ष क्यों हुआ। एक आदमी अपने आप को भगवान का अवतार बना लेता है। आज उस आदमी की ये स्थिति है कि अपनी सीट पर 1.5 लाख वोटों से जीता है, उस राज्य में जिस राज्य में राहुल गांधी 3 लाख 3.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो उस आदमी को घमंड के घोड़े से इस देश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उतारा है, उस बात का हर्ष है मुझे। संविधान की रक्षा हुई है, उस बात का हर्ष है मुझे। जिस राहुल गांधी को आप सब ने, और बीच में मत टोकिएगा मुझे अंजना जी, इसमें आप सब शामिल हैं, जिस राहुल गांधी को आप लोगों ने क्या उनकी खिल्ली उड़ाते थे, क्या उनके मजाक उड़ाते थे, भद्दे मजाक उड़ाते थे, उस राहुल गांधी ने आज एक अच्छा जवाब दिया है। इस बात का हर्ष मुझे हमेशा रहेगा। तो दोस्तों इस तरीके की खबरें निकल के सामने आ रही है। चाहे इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई, मध्य प्रदेश में जो एसआईआर हो रहा है वहां लापरवाही का आलम यह है कि अफसरों ने मतदाता सूची के बंडल ही गायब कर दिए, अब दोबारा छपेंगे। आप सोचिए कि जब इस तरीके के कांड, इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो कोई कैसे नहीं माने कि ये सारा का सारा गेम प्री प्लान्ड है, सारा का सारा गेम जो है चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है। कोई क्यों नहीं इस तरीके के आरोप लगाए। अब देखना होगा चुनावी नतीजे किस करवट बैठेंगे। हालांकि झलक पता चल चुकी है, लेकिन फिर भी बिहार में जो प्रदर्शन मुस्लिम उम्मीदवारों ने किया है वो वाकई शुरुआती दौर में जो किया है, नतीजे क्या होंगे ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं उस वक्त तक के जो रुझान हैं वो चौंकाते हैं। क्योंकि जब पूरा महागठबंधन एक तरीके से हार रहा है बुरी तरीके से, इस बीच मुस्लिम उम्मीदवार जबरदस्त टक्कर देते हुए दिखलाई पड़ रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।